कह रहे आप आशीष के दरवाजे तक आ तो गए हैं, लेकिन आप 5 मिनट की दूरी पर हैं। अगर आप वचन को मान लेंगे, मैं कह रहा हूं कि जिसे आप ढूंढ रहे हैं, जिस आशीष को, वो आज आपके हाथ में पकड़ में आने वाली है। चर्च, आमीन। आप पकड़ने वाले हैं आज। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें पूंछ नहीं पकड़वाऊंगा, अरे मैं तुम्हें पूंछ नहीं बनाऊंगा, कह रहा सिर ठहराऊंगा, सिर। हालेलुया, हालेलुया। कह रहा मैं तुम्हें नीचे नहीं रखूंगा, ऊपर रखूंगा। तुम्हारे मस्तक ऊंचे होने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हर शर्मिंदगी आपकी जाने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप वचन का आदर कर रहे हैं, परमेश्वर आज आपको शर्मिंदगी से छुड़ाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो नाकाम आज असफल जो थे लोग, वो सफल होने वाले हैं इस हफ्ते के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। बोल रहे हैं। हाँ, आगे पढ़े। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, वह उस पर चलने वाला ना हो, हाँ। तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण पे देखता है। कह रहे हैं कि यहां पर लिखा, कह रहे हैं कि वो लोग, कह रहे हैं जो वचन को सुनते तो हैं पर मानते नहीं है। वो इस तरीके से, जब आप शीशा देखते हैं और शीशे में, आईने में देखते हैं कि आज मैं बड़ी सोहनी लग रही हैं, आज मैं बड़ा सोना लग रहे हैं, शीशे में हम देखते हैं कि नहीं। और थोड़ी देर के बाद आप उस शीशे से हटा लो, उसके बाद आपको आपका चेहरा नहीं याद रहेगा। कितने लोग सुबह उठ के शीशा देख कर आए, यहां तक उठाओ। कई लोग तो ऐसे ही आगे, बस चलो डीड़ कटिए, चलिए फटाफट, ले हैंड पर भी खड़ा होना। लेकिन नहीं, जो लोग शीशा देख कर आए हैं कि नहीं। जब आप शीशा देख रहे थे, उसके बाद आप अपनी शक्ल अब देखो, आपको याद है? नहीं है याद अभी कैसा हूं मैं। इसलिए बार बार स्क्रीन के तो देखता रहता हूं मेरी शक्ल कैसी है। सारे बोलो हालेलुया, हालेलुया। मैं बता रहा हूं कि आप जब बाइबल को देखते हैं, ये आपका एक आईना है, आईना। हालेलुया। इसलिए जब आप एक बार देखते हैं, अगली बार आप पाप में गिर जाते हैं। लेकिन अगर आप रोज देखते हैं, मैं कह रहा हूं कि आप पाप में नहीं गिरने वाले, आप पवित्रताई में चलने वाले, और मेरा परमेश्वर आपका आदर करने वाला है। आमीन। आपका आदर करने वाला है परमेश्वर। और मैं कह रहा हूं कि अगले हफ्ते में आपके बच्चों का सम्मान कराने वाला इस दुनिया के अंदर यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आप देखेंगे उस सम्मान को। लेकिन जब आप वचन नहीं पढ़ते, जब आप बाइबल नहीं खोलते, तो आपको याद ही कुछ नहीं रहेगा। लेकिन जिन लोगों को कह रहा रोज इसमें मुंह देखते हैं अपना, वो आशीष में रहते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि जब मैं पैदा हुआ, 8वीं क्लास तक मैं ज्यादा आईना नहीं देखता था और मेरा रंग बड़ा काला था। लेकिन 8वीं से मैंने आईना देखना शुरू कर दिया और 10वीं तक मैं बड़ा गोरा हो गया। थोड़ा गोरा हुआ, ज्यादा नहीं। लेकिन उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि जिस दिन यीशु मसीह का आईना असली मुझे मिला, मैं कह रहा हूं कि मैं ऊपर से तो गोरा था, अंदर से काला था। लेकिन मैं उस दिन से अंदर से भी गोरा हो गया। आज आपको बता रहा हूं कि बेशक आप ऊपर से गोरे हो, लेकिन अंदर से काले हो सकते हैं। या आप ऊपर से काले होंगे, अंदर से गोरे होंगे। लेकिन जिस दिन आपने बाइबल को खोलना और पढ़ना और इसको मानना शुरू कर दिया, उस दिन मैं कह रहा हूं आपकी हर चीज स्मार्ट होने वाली है, ब्लेसिंग में बदलने वाली है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। वो अद्भुत होगी। मैं कह रहा हूं आपकी गाड़ी अद्भुत होगी, आपका घर अद्भुत होगा, लोग देखकर प्रशंसा करेंगे। याद रखना, जो लोग पवित्रताई के अंदर चलते हैं, परमेश्वर उनको कभी भी जुगाड़ नहीं करके देता। यूपी के अंदर जब साइकिल पंचर हो जाती है, लोग 10 साइकिल वाला बोलता रहता, कराबे ट्यूब वाले बोलता रही यार, एक जुगाड़ ही करते से पंचर ही लगा दे। मैं आपको बता रहा हूं, हमारा खुदा पंचर लगाने वाला परमेश्वर नहीं है, जुगाड़ करने वाला परमेश्वर नहीं है, उसका नाम अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अगर आप पवित्रताई में चलने का फैसला लेते हैं, याद रखना कि आपका घर आपके गांव में सबसे ज्यादा सुंदर होगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। अगर आप पवित्रताई में चलते हैं, मैं कह रहा हूं कि आपने जो नहीं देखा वो आज रात से आप देखने लगेंगे। चर्च, आमीन। मैं कह रहा हूं जो सा देश आप देखना चाहते हैं, वो परमेश्वर इन आंखों से दिखाएगा आपको। आमीन। जहां आप जाना चाहते हैं वहां पहुंचेंगे। लेकिन परमेश्वर कह रहा है मेरे वचन का आदर करो। जब वचन का आदर जब होता है, कह रहा है कि जब आप परमेश्वर की बातों को मानते हैं और उसमें लिखी हुई बातों का आदर करते हैं, परमेश्वर कह रहा है ऐसे लोगों का सम्मान आज रात में कराने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऐसे लोगों को मैं एक हफ्ते के अंदर उनके घर पर लड़ियां लगे हुए देख रहा हूं। सेलिब्रेशन करेंगे वो लोग आनंद मनाएंगे। जो लोग अभी मना रहे हैं वो ताड़ियां बजा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। मेरा प्रचार किसी प्रोफेटिक वर्ड से कम नहीं है, समझ जाओ। अगर मैं बीच बीच में आपसे आमीन करवा रहा हूं और हालेलुया बुलवा रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि आपके यही दिन, आपके 6 दिन में आशीषें बदलने वाली हैं यीशु मसीह के नाम में। आमीन।
पवित्र आत्मा काम करता है। बहुत सारे लोग निराश हो जाते हैं कि अब तक मेरी जिंदगी में कोई चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है अपने लोगों को। बहुत सारे लोग निराशा में हैं, बाइबल पढ़ने वाले भी, पास्टर लोग भी, विश्वासी भी। मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी मेरे पास बड़ी लंबी लिस्ट है प्रार्थना की कि ये भी डिमांड, वो भी डिमांड। मैं कह रहा हूं कि चाहे वो पास्टर ही क्यों ना हो, विश्वासी क्यों ना हो, हम अपने ऊपर भी लागू करते हैं उस बात को कि कई बार ऐसा टाइम आता है हम निराश हो जाते हैं कि यार ये अब तक भी चर्च क्यों नहीं बढ़ा, यार ये अब तक भी चर्च क्यों नहीं बना, या यार मेरे घर में अब तक गाड़ी नहीं आई, मेरे बच्चे नौकरी नहीं लगे। लोग परेशान होते हैं कि परमेश्वर इतने साल से मैं ट्राई कर रहा हूं और अब तक वीजा नहीं आया, अब तक मेरे बच्चों के काम क्यों नहीं खुले। परमेश्वर अपने लोगों को बताना चाहता है। कह रहा है कि हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका 3:7 और ध्यान से देखेंगे स्क्रीन पर, क्या हम उसको पढ़ें और देखें जल्दी से। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य रेवलेशन चैप्टर उसका 3rd चैप्टर का 7 पढ़ेंगे। हाँ, फिलदल्फिया की कलीसिया के दूत को यह लिख, जो पवित्र और सत्य है और जो दाऊद की कुंजी रखता है, जिसके खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता और बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता, वह यह कहता है, मैं तेरे कामों को जानता हूँ। देख मैंने तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। तारीफ करो, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। यहां पर लिखा, कह रहा है कि देख, कह रहा है मैं तेरे अंदर जानता हूं क्या चल रहा है। कह रहा है मैं जानता हूं, एक विश्वासी को प्रभु बोल रहा है, कलीसिया से बातें कर रहा है और वो कह रहा है कि मैं जानता हूं, कह रहा है कि तेरे अंदर थोड़ी सी शक्ति है, लेकिन फिर भी तू अपनी शक्ति से कहीं ज्यादा दान देता है। तेरी आंखों में कमजोरी है, फिर भी तू बाइबल पढ़ना पसंद करता है। तेरी टांगे जवाब देगी हैं, लेकिन फिर भी तू चर्च आना पसंद करता है। तेरे परिवार के लोग तेरे साथ नहीं है, तेरा हस्बैंड तेरे साथ नहीं है, तेरे भाई लोग तेरे साथ नहीं है, रिश्तेदार तेरे साथ नहीं है, तेरे माँ बाप तुझे चर्च जाने नहीं देते, लेकिन कह रहा है